सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री तृतीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी की लीला। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सर्वदा कुछ समय बाहर लगाकर पुनः अपने मुख्य केंद्र श्री आनंदपुर में कृपा फरमाते थे। इधर श्री आनंदपुर में सेवा कार्य अत्यंत उत्साह और वेग से चल रहा था। गुरुमुख जन बड़े प्रेम और समर्पण से सेवा में लगे हुए थे। वहां पक्के भवनों का निर्माण हो रहा था तथा भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य भी निरंतर जारी था। इसी दौरान एक लेखपाल सरकारी निरीक्षण हेतु वहां आया। सरकारी नियमों के अनुसार उसे ये लिखना था कि कितनी भूमि बंजर है और कितनी उपजाऊ। जिस भूमि पर उस समय कार्य चल रहा था वह कुछ ही दिनों में खेती योग्य बनने ही वाली थी, लेकिन लेखपाल ने उसे बंजर भूमि के रूप में लिखना आरंभ कर दिया। सेवकों ने विनम्रता पूर्वक श्री चरणों में निवेदन किया कि हे श्री गुरु महाराज जी, लेखपाल इस भूमि को बंजर लिख रहा है। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा करके फरमाया, उसे कह दो कि इस भूमि को उपजाऊ लिखे। सेवकों ने लेखपाल को बहुत समझाया कि यह भूमि 2-4 दिनों में उपजाऊ बन जाएगी, अतः इसे उपजाऊ ही लिखा जाए। लेकिन लेखपाल ने उत्तर दिया, ये भूमि तो 5 वर्षों में ही उपजाऊ बनना कठिन है। 2-4 दिन का झूठ तो लिखा जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा झूठ नहीं। उसे क्या ज्ञात था कि वहाँ प्रकृति के स्वामी विराजमान हैं, जिनके एक संकेत से प्रकृति की शक्तियां कार्य करने लगती हैं। उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। लेखपाल वहां से चला गया। जब वह कार्यालय पहुंचा और फाइलों में विवरण लिखने लगा, तब अनजाने में उसी भूमि के सामने उपजाऊ शब्द लिख दिया गया। फाइल बंद करके वह घर चला गया। 5 दिन पश्चात जब उसने दोबारा फाइल खोली तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसी के हाथों उपजाऊ शब्द लिखा हुआ था। वह सोचने लगा कि ये कैसे संभव हुआ। उसी दिन वह दोबारा श्री आनंदपुर पहुंचा। वहां उसने देखा कि उस भूमि में बीज बो जा चुके हैं। ये देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसके हृदय में दृढ़ विश्वास हो गया कि यह महापुरुष साधारण मानवीय शक्ति से परे हैं। उसने सेवकों के समक्ष श्री दर्शन की इच्छा प्रकट की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उसकी विनती स्वीकार की और उसे अपने श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। लेखपाल ने अपनी भूल के लिए श्री चरणों में क्षमा याचना की। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज ने फरमाया, यहाँ तो कुदरत की सभी शक्तियाँ स्वयं कार्य कर रही हैं। हमारा उद्देश्य तो किसी न किसी प्रकार पथ भ्रष्ट आत्मा को सत मार्ग पर लगाना है। इस प्रकार उस लेखपाल को श्री दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसने नाम उपदेश ग्रहण किया और अपने जीवन को सत्य एवं भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। लीला का सार। इस पावन लीला से ये शिक्षा मिलती है गुरुमुखों की सद्गुरु की शक्ति असीम और अलौकिक होती है। जहाँ मानव बुद्धि और तर्क समाप्त हो जाते हैं, वहाँ सद्गुरु की कृपा कार्य करती है। सद्गुरु केवल बाहरी भूमि को ही उपजाऊ नहीं बनाते, बल्कि जीवात्मा रूपी बंजर हृदय को भी नाम प्रेम और भक्ति से हरा भरा कर देते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, विनम्रता, विश्वास से सद्गुरु की शरण में आता है, उसका जीवन सत्य मार्ग की ओर मुड़ जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आप सभी सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री लीला पसंद आई है तो इस लीला को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।